भारत के पश्चिमी तट पर फैले अनंत समुद्र के नीचे सदियों से एक ऐसा राज सोया पड़ा है जिसने इतिहासकारों, वैज्ञानिकों और श्रद्धालुओं सबको एक समान विस्मय में डाल रखा है। यह है द्वारका, वह नगर जो भगवान कृष्ण की कर्मभूमि माना जाता है और जिसे प्राचीन काल में दुनिया का सबसे उन्नत समुद्री शहर कहा गया। ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि द्वारका पत्थरों से बना एक भव्य नगर था। ऊंचे ऊंचे द्वार, 7 विशाल परकोटे, समुद्र को नियंत्रित करने वाली नहरें, सुव्यवस्थित मार्ग और चमकते मंदिर। ऐसा प्रतीत होता था मानो शहर खुद प्रकाश में सांस ले रहा हो। कहा जाता है कि कृष्ण के नेतृत्व में यह नगर इतनी तेजी से खड़ा हुआ कि उस समय के राजा और ऋषि भी हैरान रह गए थे। लेकिन महानता की कहानी जितनी उजली होती है, उसका अंत अक्सर उतना ही रहस्यमयी होता है। समय के साथ समुद्र लगातार उफनता गया, धरती कांपी और भूकंपों ने तट को हिला दिया। फिर एक दिन समुद्र ने द्वारका को धीरे धीरे निगलना शुरू कर दिया। लोग भागते रहे, दीवारें टूटती रहीं, मंदिर धराशायी होते गए और अंत में यह पूरा शहर लहरों की गहराई में समा गया। सदियों तक यह चर्चा होती रही कि क्या द्वारका सिर्फ एक कथा थी या सच में कभी ऐसा नगर धरती पर बसा था। 1980 में भारतीय समुद्री पुरातत्व विभाग ने इस रहस्य को चुनौती देने का निर्णय लिया। जब गोताखोर समुद्र की गहराई में उतरे तो उनके सामने जो दृश्य उभरा वह किसी दंतकथा से कम नहीं था। रेत में दबे खंभे, टूटी दीवारें, विशाल पाषाण संरचनाएं, नक्काशीदार पत्थर और गलियारों जैसे दिखने वाले मार्ग, मानो समय ने एक शहर को मोम की तरह जमा कर रख दिया हो। इसके बाद मिले प्राचीन बर्तन, शंख से बनी चूड़ियां, पत्थरों पर की गई जटिल नक्काशी और नगर विन्यास की शैली, सभी इस संभावना की ओर इशारा करते थे कि यहाँ कभी एक अत्यधिक उन्नत सभ्यता जीवित थी। रोमांचकारी बात यह है कि महाभारत और प्राचीन ग्रंथों में जो विवरण मिलता है, समुद्र किनारे बसा शहर, 7 बार बसे नगर का उल्लेख और पाषाण संरचनाएं, ये सब पानी के नीचे मिली संरचनाओं से अद्भुत रूप से मेल खाते हैं। फिर भी विज्ञान और इतिहास सावधान रहते हैं, क्योंकि ऐसा दावा सिर्फ भावना से नहीं बल्कि ठोस सबूतों से सिद्ध होता है। आज जब कोई व्यक्ति द्वारका के किनारे खड़ा होकर समुद्र की लहरों को चट्टानों से टकराते देखता है तो मन में अनायास यह प्रश्न उठता है, समुद्र के नीचे आखिर क्या सोया हुआ है। हर वर्ष नई खोजें होती है, हर उत्खनन नए रहस्यों को सामने लाता है और द्वारका की गुत्थी पहले से और जटिल हो जाती है। शायद भविष्य का कोई दिन इस शहर का अंतिम सच खोल दे, पर फिलहाल द्वारका वही है, समुद्र की चुप्पी में कैद एक महान सभ्यता जो अपने खंडहरों में भी गर्व से चमकती है। द्वारका हमें याद दिलाती है कि समय कितना शक्तिशाली है। वो शहरों को मिटा सकता है पर उनकी कहानी नहीं, और यही कहानी आज भी लहरों की आवाज में धीरे से फुसफुसाती है कि इतिहास कभी सचमुच गायब नहीं होता, वह बस प्रतीक्षा करता है सही आंखों द्वारा देखे जाने की।